ये संकल्प भी लिया है कि आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए वोट करूंगा, वोट करूंगी। जिस पार्टी को, जिस नेता को मेरा वोट चाहिए वो कृपया गौ माता को उस सूची से हटवाकर माता के रूप में दर्ज करवा के तभी मेरे दरवाजे आए, अन्यथा मैं स्वागत नहीं कर पाऊंगा। ये हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। झांसी पहुंचकर इन्होंने एक बार फिर लोगों को संकल्प दिलाया कि 2027 के चुनाव में जो पार्टी गौरक्षा का संकल्प ले उसी को वह समर्थन करे। इसके अलावा पॉक्सो केस में खुद को राहत देने पर सुप्रीम कोर्ट की जहां तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने एसआईआर को जायज़ ठहराने पर गलत बताया कि ये गजब की बात है कि कोई व्यक्ति आता है और एक कहानी बना लेता है कल्पित और पूरी जुडिशियरी चलने लग जाती है। तो अच्छा है कि कम से कम न्यायालय ने समझा कि यह मामला फेक मामला है, नहीं तो ये तो गजब की बात है कि किसी के ऊपर कुछ भी लाद दो अचानक झूठा मूठा बना करके। बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका को कल खारिज किया, जिससे ये समझ में आया कि जुडिशरी कम से कम इस बात को समझ रही है कि ये फेक मामला है। बंगाल में जो चुनाव में हुआ रिजल्ट आया, ये तो एसआईआर है जी, इसमें कौन सा गुस्सा और कौन सा प्रेम है। तो ये एसआईआर तो जो लाखों वोट जो है काट दिए गए पहचान करके, तो उसका परिणाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एसआईआर तो ठीक है, ठीक कहाँ जायज कहा उन्होंने, महाराज जी जिस जुडिशरी को अभी आपने कहा कि ठीक है उसमें ठीक काम ठीक हुआ, है, उसी नहीं, जुडिशरी ठीक है, ने कहा। नहीं, हमने ये कहा कि इस मामले में उन्होंने समझा, हमने पूरा ठीक नहीं कहा। हाँ, ये जान लीजिए। अच्छा, आपके मामले में हमारा कहना है कि इस मामले में हमारा मामला सोच करके हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस मामले में उन्होंने कम से कम ये समझा कि ये मामला ठीक है। ये मामले के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट की हमारे विरुद्ध भी करे, सही करे तो हम स्वीकार करेंगे। तो एसआईआर को जायज ठहराया, ये ठीक नहीं। हाँ, ये ठीक नहीं, एसआईआर कैसे जायज हो सकता है। साथ ही एक बार फिर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई गेरुआ वस्त्र पहनने से साधु नहीं होता, बुलडोजर चढ़ाना साधु का आचरण नहीं। बात यह है कि साधु हैं ऐसा आप कह रहे हो, तो साधु हैं तो साधु का आचरण भी तो होना चाहिए। कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले इतने मात्र से साधु नहीं हो जाता, उसको साधु जैसा आचरण करके दिखाना पड़ेगा। आप बताइए आदित्यनाथ का कौन सा आचरण है जो साधु जैसा है? साधु बुलडोजर लेकर चढ़ाता है किसी के ऊपर? बताओ, वो तो बुलडोजर लेकर के चढ़ाते हैं, ये साधु आचरण नहीं है। दूसरी बात यह है कि साधु जो होगा, बात यह है कि जो लोग राजनीति में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए सदा स्कोप है, नई पार्टी गठित हो सकती है, काकरोच के नाम से कर लिया, जिस नाम से चाहे, कोई रोक तो है क्या? माना युवाओं का विद्रोह है क्या? हाँ, अब मूल बात यह है, देखिए राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करना सबका अधिकार है और कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये इसके पीछे अचानक कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए, ये सवाल है। तो ये जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से परेशान लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए और शांति और सुकून बहाल किया जाए। बात यह है कि घुसपैठी है किसकी सरकार? बॉर्डर जो होता है ना, वो ममता सरकार का नहीं होता है। आप लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हैं, बॉर्डर तो भारत सरकार का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो 12 साल से मोदी जी के अंदर में है, फिर क्यों घुसपैठ हो रही? जवाब दो, इसका कोई जवाब नहीं। ममता से क्या लेना देना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे? लेकिन आप लोग ममता का नाम लगा करके उनको बचा लेते हैं। अभी वो अंदर थे, बाहर जा रहे हैं। अरे बाहर जाए, अंदर आए कैसे? 12 साल में कितने बढ़ गए रोहिंग्या, कितने बढ़ गए, जगह जगह पर भीड़ लगी हुई है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आपके पास जब बॉर्डर है, सुरक्षा है, आपका गृह मंत्री है, तो कैसे हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि हम